घबराओ मत, डगमगाओ मत, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। सिंह शिकार के लिए दौड़ता नहीं, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता है और हर घमंड तोड़ता है। जब तक तुम्हारा समय ना आए चुपचाप मेहनत करो, सीखो और आगे बढ़ो। अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वे खो जाते हैं और जो डट कर मुकाबला करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे या तुम्हारे सपनों पर हंसे तो बस मुस्कुरा दो और अपने काम में जुट जाओ। जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने ढंग से जीना सीखो, क्योंकि दूसरों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि उसने हालात से समझौता किया है। क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों में ढलना चाहते हो? जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। दुनिया की अजीब रीत है, जब तक तुम उनके काम के हो सब तुम्हारे अपने बनकर साथ रहेंगे। जिस दिन तुम उनके मतलब के नहीं रहे उसी दिन तुम उनके लिए बेकार हो जाओगे। ज्यादा बोझ उठाने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वह सामान का बोझ हो, अहंकार का या फिर बेकार रिश्तों का। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें वक्त उनकी जगह दिखा देगा। तुम्हें बस सब्र करना सीखना है। वक्त हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब देता है, देर से ही सही, पर देता जरूर है तकलीफें। जिंदगी का हिस्सा है, दर्द तो होगा ही, पर यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। जो सहन करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश दिलों में बसती है। झूठ तो शोर मचाने वालों के साथ रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, पर सच बोलने वाला कभी नहीं बोलता, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, उसे बस जीना पड़ता है। जब तक कोई इंसान तुम्हारे लिए उपयोगी है तभी तक वह सच्चा लगता है। जिस दिन तुम उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते उसी दिन यह दुनिया तुम्हें अजनबी बना देती है। इसीलिए कभी किसी के भरोसे जीने की आदत मत डालो। खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है। जब वह तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी हर कमी को अनदेखा कर देता है, लेकिन जब वह तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। किसी पर इतना भरोसा करो कि वह तुम्हें धोखा देते वक्त खुद को गलत समझे। किसी से इतना प्यार करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर सताए। समझदार लोग अपनी बुद्धि के कारण चुप रहते हैं और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेते हैं। किसी ने सच ही कहा, मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। अहंकार एक मानसिक रोग है जिसका इलाज समय और परिस्थितियां खुद कर देती हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो। हर किसी का स्वाद अच्छा हो यह जरूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं बल्कि खुद अनुभव करने से समझ आती हैं। कभी कभी अपनों को जोड़े रखने के लिए अपने हक को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में लाभानी का हिसाब नहीं रखा जाता। लेकिन यह भी याद रखो, जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोने की जरूरत नहीं। जो चीज दिल पर भारी पड़े उसे हल्का करना ही बेहतर है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे बढ़ते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर यकीन करते हैं। दुनिया में कई लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला ना कर लो। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने ठान लिया कि तुम नहीं गिरोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। जिंदगी में परिस्थितियों को इतना हावी मत होने दो कि वे तुम्हारा हौसला तोड़ दें, बल्कि अपने हौसले को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां ही हार मान लें। दुख इस दुनिया में पहले भी थे और आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग ज्यादा सहनशील थे और आज छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति है, लेकिन जब वह खत्म हो जाती है तो वह हर हाल में हार जाता है। अगर बुरी आदतों को वक्त पर ना बदला जाए तो एक दिन वही आदतें तुम्हारा वक्त बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना आसान है, लेकिन यह उस पत्थर की तरह है जो समुद्र में फेंकने पर ही कितनी गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। शब्दों का असर तलवार से भी ज्यादा गहरा होता है, इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बातें किसी की जिंदगी को बिगाड़ भी सकती हैं और संवार भी सकती हैं। सपने वह नहीं जो सोते वक्त दिखते हैं, सपने वह हैं जो तुम्हें सोने ना दें।
जो इंसान हालात से डरकर भागता है वह कभी नहीं जीतता, और जो डटकर मुकाबला करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में सुखी रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, ना कि दुनिया को देखकर, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी उतना ही समय मिलता है जितना दूसरों को दुनिया में सबसे आसान काम है। बहाने बनाना और सबसे मुश्किल है। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। संत मुस्कुराते रहे। जब शिष्य ने पूछा कि वे क्रोधित क्यों नहीं हुए, तो संत ने उत्तर दिया, जब कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा। उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें क्रोध देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह क्रोध उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। यह हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह दिखाता है कि हम अपने मन के स्वामी हैं। क्रोध और बदले की भाव हमें केवल भीतर से जलाती है, हमारी ऊर्जा को खत्म करती है और हमें दुख की ओर ले जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह सच्चे सुख और आत्मिक संतोष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह व्यर्थ नहीं होता। हर परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों को एक सबक की तरह देखता है और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है वही वास्तव में सफल होता है। यदि तुम हर गिरावट से कुछ नया सीखो, काबू बारे, तो जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। अक्सर जीवन में हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। कोई विश्वासघात कर जाता है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर हम किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इन घटनाओं से हमारा मन व्यथित हो जाता है और हमें लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हर बुरी घटना के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे समझते हैं या सिर्फ दुखी होकर बैठ जाते हैं। एक किसान की कहानी लो, जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और कहा, देखते हैं यह अच्छा है या बुरा। कुछ दिन बाद वह घोड़ा कई और जंगली घोड़ों को लेकर लौट आया। अब गांव वालों ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, देखते हैं। अगले दिन किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों को साधते हुए गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। लोग फिर बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा, देखते हैं। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक युद्ध के लिए गांव से जवानों को जबरन ले जाने आए, लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे नहीं ले जाया गया। अब लोग बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया। इस कहानी का अर्थ यह है कि जो हमें बुरा लगता है जरूरी नहीं कि वह वास्तव में बुरा हो। हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। अगर हम अपनी असफलताओं को समझकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। सोचो, एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया। अगर वह इस असफलता से सीख कर अपनी तैयारी और बेहतर करे तो अगली बार वह निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन अगर वह केवल पछतावे में डूबा रहेगा तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह किसी को व्यापार में नुकसान हुआ तो यह उसके लिए एक संकेत हो सकता है कि उसे अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। जो लोग हर असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं वे अंत में सबसे अधिक सफल होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी होता है वह हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। हमें बुरी घटनाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर अपने आप को और सशक्त बनाना चाहिए। यदि हर कठिनाई को हम एक सबक के रूप में लेंगे तो जीवन हमें कभी तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान नहीं देता उसे संसार भी सम्मान नहीं देता। आत्मसम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देना चाहिए। लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह उनके संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन तुम अपने प्रति कैसा व्यवहार करते हो यह तुम्हारे आत्मसम्मान पर निर्भर करता है। इसलिए चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपनी गरिमा को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। कई बार जीवन में हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी समाज हमें कमजोर समझता है, कभी परिवार के कुछ लोग हमें तुच्छ मानते हैं, तो कभी दोस्त ही हमें हल्के में लेने लगते हैं। ऐसे समय में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सच में कमजोर हैं, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आत्मगरिमा हमारे हाथ में है। कोई हमारा अपमान करे तो यह उसकी सोच है, लेकिन यदि हम स्वयं को हीन समझने लगे तो यह हमारी कमजोरी होगी। सोचो, कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार ताने मारता है, तुम्हारी बेइज्जती करता है या तुम्हारे अस्तित्व को महत्वहीन साबित करने की कोशिश करता है। यदि तुम उसकी बातों से प्रभावित होकर स्वयं को कमजोर मान लेते हो तो तुमने अपनी गरिमा को खुद ही गिरा दिया। लेकिन यदि तुम अपनी आत्मशक्ति को बनाए रखते हो और यह समझते हो कि तुम्हारी कीमत दूसरों के शब्दों से नहीं तय होती, तब तुम वाकई में विजय हो। एक बार एक संत के पास
एक युवक आया जिसने कहा, लोग मेरी बहुत आलोचना करते हैं, मुझे कमज़ोर और निकम्मा कहते हैं, जिससे मेरा आत्मसम्मान गिर जाता है। संत ने मुस्कुराकर युवक को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में बेचने जाओ, लेकिन इसकी कीमत मत बताना, बस पूछना कि लोग इसे कितने में खरीदना चाहेंगे। युवक पहले एक सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा, मैं इसे RS में खरीद लूँगा। फिर वह एक जहरी के पास गया जिसने उसे देखकर कहा, यह तो बेशकीमती हीरा है, मैं ज़ोरों में खरीद लूँगा, इसे RS लाख में खरीदूँगा। युवक चौंक गया और संत के पास वापस गया। संत ने कहा, देखा, तुम्हारी कीमत उन लोगों के हिसाब से बदलती रही जो तुम्हें अलग अलग नज़रिए से देख रहे थे, लेकिन वास्तव में तुम्हारी असली कीमत क्या है, यह सिर्फ तुम्हें तय करना होगा। यही आत्मसम्मान की सच्चाई है। यदि तुम अपने मूल्य को खुद पहचानते हो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, लेकिन यदि तुम दूसरों की राय पर अपनी गरिमा को तय करोगे तो तुम्हें बार बार दुख झेलना पड़ेगा। कई लोग अपमान और तिरस्कार झेलकर खुद को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन जो आत्मसम्मान को बनाए रखता है वह कठिनाइयों में भी अडिग रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को कार्यस्थल पर बार बार नीचे दिखाया जाता है तो वह दो तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है। या तो वह खुद को सच में अयोग्य मान ले और निराश हो जाए, या फिर वह अपनी काबिलियत को पहचाने और दुनिया को साबित कर कि वह किसी से कम नहीं। जो दूसरा रास्ता चुनता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। कोई तुम्हें तकलीफ दे सकता है, तुम्हें अपमानित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यदि तुम खुद को सम्मान देते हो तो कोई तुम्हारी गरिमा को गिरा नहीं सकता। याद रखो, दुनिया का दृष्टिकोण बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान में ही है। जब कोई विश्वासघात करता है और तुम्हें दर्द देता है तो सबसे पहला विचार यह आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मन सवालों से भर जाता है और कहीं ना कहीं दिल में एक टीस भी उठती है। लेकिन यह मत भूलो कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें सिखाने के लिए होता है। हर कठिनाई एक सबक होती है और हर चोट तुम्हें अधिक समझदार बनाती है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है उसने असल में तुम्हारे जीवन से बाहर जाने का रास्ता खुद ही चुना है। वह व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई और भलाई के योग्य नहीं था, इसलिए उसका जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसे लोगों को जबरदस्ती अपने जीवन में बनाए रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होता है वह तुम्हारे साथ रहता है। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे साजिश करता है तो इसका मतलब है कि वह सामने से तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसे लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं और छिपकर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, जो ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ता है उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम खुद अपने कदम पीछे ना खींचो। जब कोई अपना ही दर्द देता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि हमने उन पर विश्वास किया था, लेकिन यही विश्वासघात यह भी सिखाता है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं होता। ये मत सोचो कि हर कोई एक जैसा होता है, बल्कि ये समझो कि तुम्हें अपने अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे खुद कभी ऊपर नहीं उठ सकते। उनकी मानसिकता ही उन्हें सीमित कर देती है। लेकिन तुम उनके जैसे मत बनो। उनकी नकारात्मकता में उलझने के बजाय अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। उनकी बुराई पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाई को और मजबूत करो। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझ सका। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा प्रेम या तुम्हारी निष्ठा बेकार थी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे व्यक्ति तुम्हारे स्नेह के योग्य नहीं थे। असली मूल्य उसे ही समझ में आता है जो सच्चे मन से जुड़ता है। इसीलिए खुद को दोष मत दो, बल्कि अपनी भावनाओं की कदर करो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी भलमनसाहत तुम्हारी पहचान है और उसे कोई भी नहीं छीन सकता। जो लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं वे अंततः अपने ही जाल में उलझ जाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को मत बदलो, बल्कि यह सीखो कि किन लोगों को अपने करीब रखना है और किन से दूर रहना है। दुनिया में हर चीज वापस मिल सकती है, लेकिन एक बार टूटा हुआ भरोसा दोबारा वैसा नहीं बनता। इसलिए अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो उसे दोबारा वही जगह मत देना। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन खुद को बार बार दर्द देना समझदारी नहीं। आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। जो तुम्हें तकलीफ देते हैं वे ये भूल जाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा रक्षक उसका कर्म होता है। समय सबका हिसाब करता है और जो जैसा करता है वैसा पाता भी है। इसीलिए उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। बस अपने अच्छे कर्मों में लगे रहो और देखो कि कैसे वक्त खुद तुम्हारे लिए न्याय करता है। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है तो यह मत भूलो कि तुम तब तक हार नहीं सकते जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शक्ति से बड़ी नहीं होती। मुश्किलें आती हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही तय करती है कि तुम उनसे कैसे निपटोगे।
अपनी आत्मा की रोशनी को कभी बुझने मत देना। जीवन में वे लोग ही तुम्हें सबसे बड़ी सीख देते हैं जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हें कितनी मजबूती से खड़ा रहना है। अगर उन्होंने तुम्हें गिराने का प्रयास किया है तो इसका मतलब है कि तुम में वह शक्ति है जिससे वे डरते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो और अपने सफर को जारी रखो। कभी यह मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। संसार में हर चीज का हिसाब रखा जाता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौट के मिलता है। इसलिए किसी के गलत व्यवहार से खुद को कमजोर मत बनाओ, बल्कि यह भरोसा रखो कि सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जो लोग दूसरों की पीड़ा का कारण बनते हैं वे कभी चैन से नहीं रह पाते। बाहर से भले ही वे खुश और सफल दिखें, लेकिन भीतर से वे हमेशा असंतोष और डर में जीते हैं। उनका डर यही होता है कि कहीं उनकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि बस अपने जीवन को सकारात्मकता से भरते रहना है। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें यह समझने दो कि सच्ची शक्ति अच्छाई में ही होती है। क्रोध या प्रतिशोध में आकर कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। उनकी सोच को बदलना तुम्हारा काम नहीं, बल्कि खुद को और सशक्त बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें तकलीफ देते हैं तो सबसे बड़ी चोट वही लगती है। लेकिन यह भी याद रखना कि हर रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें सबक सिखाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें पकड़कर मत रखो, बल्कि उनके लिए सबक को साथ लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम में कोई कमी थी। इसका अर्थ बस यह है कि उसकी भूमिका तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो चुकी थी। जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जो चला गया उसके बारे में सोचकर अपना समय मत गवाओ, बल्कि उन लोगों की कद्र करो जो अब भी तुम्हारे साथ हैं। दुनिया में हर किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब समय बदलता है। सुख के दिनों में सब तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो वही लोग बदल जाते हैं। इसे देखकर निराश मत हो, बल्कि यह समझो कि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे असली अपने कौन हैं। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उनसे ऊंचे खड़े हो। कोई भी उस पर पत्थर नहीं फेंकता जो जमीन पर पड़ा होता है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। इसलिए डगमगाने की बजाय अपने कदम और मजबूत करो। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख शांति से जीना है। जो लोग दूसरों को तकलीफ देकर आगे बढ़ते हैं वे कभी भी अपने भीतर सुकून महसूस नहीं कर सकते। इसलिए उनके बारे में सोचकर अपने मन को दुखी मत करो, बल्कि अपनी शांति को बनाए रखो। यही सबसे बड़ी जीत होगी। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन क्रोधित होता है। लेकिन यह मत भूलो कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि तुम उनकी तरह ना बनो, बल्कि अपनी शांति और गरिमा बनाए रखो। जो लोग धोखा देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उनका हर झूठ एक दिन उनके ही खिलाफ खड़ा होगा। वे चाहे जितनी चालाकी दिखा ले, लेकिन सत्य का प्रकाश कभी बुझता नहीं। इसीलिए उनकी फरेब की दुनिया से खुद को दूर रखो और अपने सत्य पर अड़िग रहो। यदि कोई तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि केवल एक सच्चा दिल ही किसी की चालाकी को महसूस कर सकता है। अपनी भावनाओं को कमजोरी मत समझो, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। दुनिया में हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह खा सके कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे सावधान रहा जाए। ऐसे अनुभवों से घबराने की बजाय उन्हें अपनी आंखें खोलने का अवसर मानो। अगर कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़कर आगे बढ़ा है तो यह मत सोचो कि वह जीत गया। असल में जिसने धोखा दिया वह खुद अपने जीवन की सबसे बड़ी हार लिख चुका है। उसे भले ही देर से समझ आए, लेकिन जीवन उसे उसी राह पर ले जाएगा जहां उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसने दरअसल तुम्हें और भी मजबूत बना दिया। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो वही तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें कितना ऊंचा उठना है। हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति को उजागर करने का अवसर होती है। कभी यह मत सोचो कि अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ता है। सच्चाई यह है कि अच्छे लोग इसलिए दुख सहते हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन अंत में उनके भीतर की अच्छाई ही उन्हें सबसे ऊंचाई पर ले जाती है। जो लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें बनाते हैं वे दरअसल खुद की सच्चाई से भाग रहे होते हैं। वे जानते हैं कि वे खुद अंदर से कितने खोखले हैं, इसलिए वे दूसरों को नीचे गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लो, बल्कि अपनी सच्चाई को जियो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है तो इसका मतलब है कि तुम में ऐसी कोई बात है जिससे वे डरते हैं। कमजोर लोग ही पीठ पीछे वार करते हैं,
लेकिन जो वास्तव में मजबूत होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते। दुनिया में हर चीज लौट कर आती है, खुशी भी, दुख भी, सम्मान भी, अपमान भी। इसीलिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो तुम खुद को बदलने की बजाय बस धैर्य रखो। समय सबका हिसाब करता है और वही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पाया तो यह उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। सूरज को देखने के लिए आंखों में रोशनी होनी चाहिए और सच्चे इंसान को समझने के लिए दिल में सच्चाई होनी चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मूल्यहीन हो। दुनिया में कुछ लोग तुम्हारा हाथ तब तक थामे रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होगा वे तुम्हें छोड़ देंगे। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो, बल्कि इसे जीवन का एक स्वाभाविक नियम समझो और अपने असली साथियों को पहचानने की कला सीखो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति खुद ईमानदारी से मेहनत करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है, न कि उनके षड्यंत्रों में। अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। यदि किसी ने तुम्हें दर्द दिया है तो उसे तुम अपने जीवन की रुकावट मत बनने दो। दर्द को अपनी प्रेरणा बना लो और यह साबित करो कि तुम उससे कहीं अधिक मजबूत हो। सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यही होगी कि तुम अपने जीवन को पहले से भी अधिक सुंदर बना लो। कभी कभी सबसे बड़े धोखे वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि दुनिया में हर कोई ऐसा ही होगा। अपने अनुभवों से सीखो, लेकिन अपनी अच्छाई को खोने मत दो। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ बने रहेंगे। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उन्हें यह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को और बेहतर बनाओ। सबसे बड़ा बदला यही होता है कि तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा न बनने दो। जो लोग तुम्हारे दर्द का कारण बने हैं वे यह नहीं समझते कि उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया है। हर ठोकर तुम्हें एक नई दिशा देती है, हर छल तुम्हें और समझदार बनाता है। इसलिए अपने अनुभवों को अपनी ताकत बनने दो, ना कि अपनी कमजोरी। यदि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है तो इसका मतलब यह है कि वे खुद अपने अंदर किसी कमी को महसूस कर रहे हैं। आत्मविश्वास। लोग दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए उनकी बातों को महत्व मत दो और अपनी राह पर चलते रहो। दुनिया में सबसे बड़ी जीत यह नहीं होती कि तुम दूसरों को हरा दो, बल्कि यह होती है कि तुम अपनी शांति को बनाए रखो और अपने जीवन में खुश रहो। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी उन्हें माफ कर दो, लेकिन उनसे सीख लेकर यह तय करो कि अब आगे तुम किसे अपने जीवन में स्थान दोगे। जब कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो वह दरअसल खुद के जीवन में अंधकार को बढ़ा रहा होता है। तुम्हारी सच्चाई को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उनके झूठ और फरेब का बोझ उन्हें ही एक दिन दबा देगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने जीवन में उजाले को बनाए रखना है और उनके अंधकार से खुद को दूर रखना है। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अच्छाई को तोड़ना आसान लगता है, लेकिन अंत में वही अच्छाई सबसे मजबूत बनकर उभरती है जो तुम्हें गिराने के प्रयास में लगे हैं। वे एक दिन देखेंगे कि तुम गिरने के लिए नहीं बल्कि और ऊंचा उठने के लिए बने हो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा यह नहीं होता कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, बल्कि यह होता है कि कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे। लेकिन याद रखना, टूटे हुए विश्वास को जोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने दिल को इतना मजबूत बनाना है कि वह किसी के छल से हिल ना सके। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं वे यह सोचते हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि हर चोट तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना देती है। हर दर्द तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। इसलिए अपने घावों को दुख का कारण मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपने नए संकल्प की नींव बना लो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत थे। इसका मतलब बस इतना है कि तुम इतने सच्चे थे कि उन्होंने तुम्हारी सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई को देर सवेर उसका सम्मान जरूर मिलता है। इसलिए किसी के छल से अपनी सच्चाई पर सवाल मत उठाओ। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो यह उसकी ही पहचान है, तुम्हारी नहीं। कुछ समय के लिए यह तुम्हें दुखी कर सकता है, लेकिन अंत में तुम यह पाओगे कि वे लोग ही सबसे अधिक खो चुके हैं जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई और प्रेम को ठुकराया है। दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं क्योंकि वे तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर सकते। तुम्हारी सफलता उन्हें छोटी महसूस कराती है, इसलिए वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें यह समझने दो कि तुम किसी की स्वीकार्यता के मोहताज नहीं हो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर चला गया है तो उसे जाने दो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं
कि वे तुम्हें यह सिखा सके कि सच्चा अपनापन क्या होता है। जब वे चले जाते हैं तो वे अपने साथ तुम्हारी मासूमियत नहीं ले जाते, बल्कि तुम्हें और भी अधिक समझदार बना जाते हैं। किसी ने तुम्हें जिस दर्द से गुजारा है वह दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। कभी वह तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ाए, कभी वह तुम्हें सही और गलत की पहचान कराता है, और कभी वह तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि कोई तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं दे सकता। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई उनकी बुराइयों को उजागर कर देगी, इसलिए वे तुम्हारे खिलाफ बातें गढ़ें। लेकिन तुम सिर्फ अपनी सच्चाई पर टिके रहो, क्योंकि वक्त सबके सच को सामने ला देता है। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब यह है कि तुम उनसे आगे हो। अगर वे सच में तुमसे बेहतर होते तो उन्हें तुम्हारे बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अपने रास्ते चलते रहो और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं वे दरअसल खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने ही चरित्र को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारी सच्चाई को समय के साथ पहचान मिल जाएगी, लेकिन उनका झूठ एक दिन उनका ही पीछा करेगा। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि संसार में न्याय नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि न्याय के पहिए धीरे घूमते हैं, लेकिन वे हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं। इसीलिए अपने मन को शांत रखो और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो यह मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि यह समझो कि तुम इतने मजबूत हो कि कोई तुम्हें नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया उन्हीं को नीचे गिराने की कोशिश करती है जो ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं, तो यह उसकी ही गलती है। सच्चे लोग दिखावे में नहीं रहते, बल्कि वे अपने दिल की सच्चाई से जीते हैं। दिखावे की दुनिया में सच्चाई को समझने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जब वे मिलते हैं तो वे जीवन भर साथ निभाते हैं। कभी कभी लोग तुम्हारी पीठ में छुरा इसलिए घूमते हैं क्योंकि वे तुम्हें सामने से हरा नहीं सकते। वे तुम्हारी शक्ति को जानते हैं, इसलिए वे छिपकर वार करते हैं। लेकिन उनकी इस कमजोरी से मत डरो, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे छिपकर वार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग तुम्हें दुख देकर चले गए उन्होंने तुम्हें सिर्फ यही सिखाया कि अब तुम्हें किन लोगों से बचकर रहना है। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनने का अवसर दिया, भले ही उनकी मंशा कुछ और रही हो। इसलिए उन पर गुस्सा मत करो, बल्कि उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। किसी के बुरे व्यवहार की वजह से अपना स्वभाव मत बदलो। अगर तुम सच्चे हो तो सच्चे ही रहो, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो लोग छल करते हैं वे एक दिन अपनी ही दुनिया में उलझ जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हमेशा जीतते हैं, चाहे देर से ही सही। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सको तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो तुम छोटी छोटी नकारात्मक घटनाओं में उलझकर अपना मार्ग भटक सकते हो। इसलिए जो भी हो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। छल कपट और दुख से विचलित ना हो, बल्कि स्वयं को और मजबूत बनाओ। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के छल का शिकार बन जाते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कोई हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेता है। जब ऐसा होता है तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। हम बार बार उस घटना के बारे में सोचते हैं, गुस्से से भर जाते हैं, और कई बार तो बदले की भावना भी हमारे मन में आ जाती है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं, बल्कि यह नकारात्मकता हमें और ज्यादा कमजोर बना देती है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। उन्होंने देखा कि एक किसान बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके पड़ोसी ने उसे धोखा दिया था। वह बार बार यही सोच रहा था कि कैसे वह भी उसे सबक सिखाए। साधु ने उसे पास बुलाया और कहा, यदि तुम्हारे हाथ में अंगारे हो और तुम उन्हें किसी पर फेंकना चाहो तो क्या होगा? किसान बोला, अगर मैं अंगारे उठाऊंगा तो पहले मेरे ही हाथ जलेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक, वैसे ही जब तुम नकारात्मकता से भर जाते हो तो सबसे पहले तुम्हारी ही शांति भंग होती है। इस कहानी का अर्थ यह है कि जब हम छल या धोखे का शिकार होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमें ही होता है, क्योंकि हम अपने भीतर ही गुस्से और दुख को बढ़ाते रहते हैं। इसके बजाय अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें तो हम न केवल उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। सोचो, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है और नकारात्मक सोचने लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा और वह आगे बढ़ने की शक्ति खो देगा। लेकिन यदि वही विद्यार्थी असफलता को सीख की तरह ले और सोचे कि अगली बार मैं और अच्छी तैयारी करूंगा, तो वह जीवन में सफलता की ओर बढ़ेगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें लकारती का शिकार बनाए या तुम्हारे साथ अन्याय करें तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखो। बार बार उसी घटना को याद करके दुखी मत हो, बल्कि उससे सबक लो
और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। नकारात्मकता में उलझने से अच्छा है कि अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति जीवन में विजय होता है, जो कठिनाइयों में भी अपनी सोच को ऊंचा रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्षमा करना कमजोरी का नहीं बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। जब तुम किसी के द्वारा किए गए अन्याय को क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटा देते हो। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ, बल्कि यह है कि तुम सबक लो और अपने जीवन को और सशक्त बनाओ। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमें छल हैं, दुख देते हैं या हमारे प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा मन क्रोध और बदले की भावना से भर जाता है। हम बार बार यही सोचते हैं कि हमें भी उन्हें वैसा ही उत्तर देना चाहिए। लेकिन क्या इससे हमें शांति मिलती है? नहीं, बल्कि हमारा मन और अधिक बेचैन हो जाता है। सोचो, एक आदमी ने तुम्हें अपमानित किया या धोखा दिया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम बदला लेने की कोशिश करो और अपनी शांति खो दो। दूसरा, तुम उस व्यक्ति को क्षमा कर दो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। लेकिन साथ ही उस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आगे बढ़ो। कौन सा रास्ता बेहतर है? निश्चित रूप से दूसरा। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया जो अपने मित्र से बहुत क्रोधित था। उसने कहा, उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। संत मुस्कुराए और उसे एक भारी पत्थर उठाने को कहा। फिर बोले, इसे लेकर पूरे दिन घूमो। कुछ देर में वह व्यक्ति थक गया और बोला, यह तो बहुत भारी हो रहा है। संत ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम मन में क्रोध और घृणा को पकड़ कर रखते हो तो वह भी तुम्हारे लिए एक भारी पत्थर की तरह होता है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो सबसे पहले हमें ही लाभ होता है। हम मन की शांति को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा पाते हैं। लेकिन क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि हम भुला दें कि हमारे साथ क्या हुआ। इसका अर्थ है, जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम स्वयं को क्रोध और द्वेष से मुक्त करते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर बन जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने अनुभव से सीखकर और अधिक बुद्धिमान और मजबूत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, लेकिन अपने मन को कटुता से भरना नहीं चाहिए। यदि एक व्यक्ति तुम्हें छल है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई वैसा ही होगा। यदि तुम अपने हृदय को अविश्वास और क्रोध से भर लोगे तो तुम अपने जीवन में आने वाले सच्चे और अच्छे लोगों को भी पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए धैर्य रखो और विवेक से काम लो। कई बार जीवन में हमें किसी से धोखा मिलता है, कोई हमें लता है या हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। जब ऐसा होता है तो हमारे मन में एक भय बैठ जाता है कि शायद हर कोई ऐसा ही होगा। हम हर किसी को संदेह की नज़र से देखने लगते हैं, किसी पर विश्वास नहीं कर पाते और धीरे धीरे अपने भीतर एक दीवार बना लेते हैं जो हमें दुनिया से काट देती है। लेकिन क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सोचो, तुमने किसी पेड़ से एक फल तोड़ा और वह खराब निकला। अब यदि तुम यह मान लो कि उस पेड़ के सारे फल खराब होंगे और फिर कभी उस पेड़ से फल ना तोड़ो, तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगला फल बहुत मीठा और अच्छा हो। इसी तरह जीवन में एक बुरा अनुभव होने का मतलब यह नहीं कि हर अनुभव बुरा होगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति का उसके मित्र ने विश्वास तोड़ दिया। उसने सोचा कि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वह किसी समस्या में फंसा तो कुछ अजनबियों ने उसकी मदद की और उसे एहसास हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। यदि वह अपने पुराने अनुभव के कारण सभी से दूर रहता तो शायद वह इन अच्छे लोगों से कभी नहीं मिल पाता। इसीलिए यदि जीवन में कभी कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे सीखो, लेकिन सबको एक नज़रिए से मत देखो। हर व्यक्ति अलग होता है, हर इंसान की नीयत अलग होती है। यदि हम अपनी सोच को नकारात्मक बना लेंगे तो हम जीवन के सुंदर अनुभवों से भी वंचित रह जाएंगे। मन में विश्वास बनाए रखो, लेकिन विवेक भी रखो। किसी एक व्यक्ति के छल को पूरी दुनिया की सच्चाई मत मानो, क्योंकि हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों में स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता होता है। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो उसके छल का उत्तर तुम भी छल से दोगे तो तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें धोखा दे देता है, छल करता है या हमारे साथ अन्याय करता है। जब ऐसा होता है तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है और हम सोचते हैं कि हमें भी वैसे ही जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या छल का उत्तर छल से देने से हमें कोई लाभ होगा? नहीं, बल्कि इससे हम भी उसी मार्ग पर चल पड़ेंगे।
जहां छल, द्वेष और नकारात्मकता के सिवा कुछ नहीं होता। सोचो, अगर किसी ने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए और तुम भी बदले में उसके रास्ते में कांटे बिछाने लगो, तो क्या इससे तुम्हें कोई फायदा होगा? नहीं। इससे केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट होगी। लेकिन अगर तुम उन कांटों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। एक महान व्यक्ति की कहानी है। जब वे युवा थे, तब उनके किसी सहयोगी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें नौकरी से निकालने की साजिश की। वे चाहते तो बदला लेने के लिए तरह तरह के उपाय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी ऊर्जा अपने कौशल को निखारने और कुछ बड़ा करने में लगाई। कुछ वर्षों बाद वे एक सल उद्योगपति बन गए, जबकि वह व्यक्ति जिसने उन्हें धोखा दिया था, अपनी गलतियों के कारण स्वयं असफल हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब कोई तुम्हारे साथ छल करे, तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बदले की भावना में लगाने के बजाय उसे अपने विकास और सफलता की ओर मोड़ो। यदि तुम छल का उत्तर छल से दोगे, तो तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे जहां शांति और सुकून नहीं है। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। इसलिए जब भी जीवन में कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो क्रोध और प्रतिशोध में अपनी शक्ति को नष्ट मत करो। शांत रहो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि अंततः सत्य और मेहनत की जीत होती है। जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, तो समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे जीवन में अपनी जगह खो दी है। उनका जाना दुखद लग सकता है, लेकिन यह दरअसल तुम्हें सही लोगों के लिए स्थान बनाने का अवसर देता है। सच्चे लोग देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन भर साथ निभाते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार दुख पहुंचाता है, तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुमने सच्चे दिल से भरोसा किया। लेकिन कुछ लोग इस भरोसे के लायक नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन से जाने दो और अपने दिल में केवल उन्हीं के लिए जगह रखो जो तुम्हारी कदर करना जानते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें यह सिखा सके कि हर कोई विश्वास के योग्य नहीं होता। जब वे तुम्हें धोखा दें, तो उनके जाने का शोक मत मनाओ, बल्कि उनके दिए हुए सबक को अपना कर आगे बढ़ो। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। अगर किसी ने तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाई है, तो याद रखना, शब्द हवा की तरह होते हैं, जो कुछ समय के लिए झक छोड़ सकते हैं, लेकिन अंत में केवल तुम्हारी आत्मशक्ति ही तुम्हें स्थिर रखती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो